हेलो क्लास। अब आज हम आप लोगों को बताएंगे क्या घन क्या है, घन क्या होता है, क्या बताएंगे आज आप लोगों को बताएंगे घन। ठीक है, घन मतलब क्यूब, क्यूब मतलब जिसकी सारी सतहें बराबर हों। ठीक है, सारी सतहें बराबर हो। देखो लिखो, ऐसा घन, ऐसा घनाभ, ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई एक समान हो या समान हो अर्थात क्या है, प्रत्येक पृष्ठ एक क्या है, घन नहीं, एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है क्या कहलाएगा, होता है तो घन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा घनाभ जिसकी जो है कि सभी भुजाएं जो है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। देखो ये फिगर में देखो इसको, इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये, ऊंचाई एच ये है। यही होता है ना घनाभ में, एच होता है, ये क्या है, ये बी होता है, ये क्या है, एल है। इसका कहने का मतलब लंबाई एल बराबर है चौड़ाई बी बराबर है ऊंचाई क्या है हमारी, ऊंचाई एच बराबर ए। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर है। ठीक है, क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, ए है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, घन कहेंगे। क्या कहेंगे, घन कहेंगे। इसका एक और देख लो, क्या है, इसको घन कहते हैं। इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला नोट करिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये सूत्र है, ये सूत्र नोट करना इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना। 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख लो, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर ये होता है हमारा। इसको लिखते हैं और क्या लिख लेंगे आगे, 6 इंटू ए का स्क्वायर। ए मतलब भुजा, यही है। ठीक है, ये भुजा है। ठीक, इसको भी ये लिखो, इसको भी ये लिखो, इसको भी ये। ठीक, यह सभी के बराबर। अब क्या है, घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होगा भुजा के घाते 3, भुजा के घाते 3 यानी कि ए का क्यूब। क्या होगा, ए का क्यूब। और एक फार्मूला लिख लो, इसमें ज़रूरी नहीं है फिर भी लिख लो। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा अर्थात ए। ठीक है, √3 अर्थात ए भुजा। ठीक है, ये तो लिखो, ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है वो घन कहलाते हैं। ठीक है, घन कहलाते हैं। लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, ए है। इस अब देखो सूत्र क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। इस घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो छः फलक होता है, तो 6 फलक मतलब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा के घाते 3, यानी कि ए भुजा है, ए के पावर क्यूब। अब घन का विकर्ण क्या होता है, घन को यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हमारी विकर्ण होगी। घन का विकर्ण क्या होगा, 3 गुणे भुजा, 3 गुणे, यहाँ लिख लो भुजा, 3 गुणे भुजा अर्थात √3 गुणे ये, ठीक है, 3 गुणे भुजा। इसको अब आप नोट कर लीजिए, या तो इसका फार्मूला लिख ठीक है, ये हो गया, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लिए होंगे, क्या है, इसको नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब देखो क्या है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है उदाहरण 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर भुजा, 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार, ये घनाकार पत्थर का आयतन पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। चलो ठीक है, अभी आयतन केवल, अभी क्या करो, आयतन निकालो, ठीक है। अभी क्या निकालना है, 8 सेंटीमीटर भुजा के, 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन क्या करेंगे, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आंसर में लिखेंगे, आंसर क्या होगा, अब लिखना पहले सूत्र लिख लो। क्या है सूत्र, क्या होता है आयतन का, आयतन का सूत्र होता है आयतन, वो भी घन का आयतन है, क्या है, घनाकार बोल रहे हैं तो घन का आयतन, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है, तो क्या होगा, घन का आयतन बराबर ए का क्यूब। ये हमारा क्या है, सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है। अब यहाँ रखो, क्या करते हैं, यहाँ घनाकार पत्थर, यहाँ लिखो पत्थर का आयतन, पत्थर का आयतन क्या है, भुजा कितनी है, ए है, ए बराबर 8, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, ए बराबर 8, ए बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ रखो 8 सेंटीमीटर के क्यूब करोगे, ठीक है। 8 अठाई 64, 64 अठाई कितना हो जाएगा, 512, ठीक है, 512, ये हमारा 512 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सेंटीमीटर क्यूब को हिंदी में लिखते हैं क्या, 512 घन सेमी, 512 घन सेमी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया ये क्वेश्चन, ये 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पत्थर का आयतन निकालना है, तो पत्थर आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा के घाते 3, ठीक है। तो भुजा दे है ए बराबर 8 सेंटीमीटर, तो पत्थर का आयतन बराबर होगा 8 गुणे 8 की पावर 3, ठीक है। 8 के 3 बार गुणा करेंगे, 8 का 3 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है, ऐसा 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है। तो ये आएगा 512 घन सेंटीमीटर, क्या आएगा, घन सेंटीमीटर। चलो अब दूसरा देखो, क्या है दूसरा, देखो इसी में, देखो इसी क्वेश्चन में देखो, ठीक है। देखो 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, ये देखो 6 मीटर भुजा के घनाकार लकड़ी
लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ, क्या है? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? इसको हटाओ, ये तो हटाना ही पड़ेगा। ये क्या है? हटाना पड़ेगा। ठीक, अब देखो, अब क्या कह रहा है? पहली बात तो सूत्र लिखो। क्या लिखेंगे? सूत्र क्या है संपूर्ण पृष्ठ का? सूत्र क्या होगा? यहाँ लिख लो, ऊपर ही लिख लो। सूत्र घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा के स्क्वायर। ठीक है, क्या है? भुजा के स्क्वायर। इसको और लिख सकते हैं 6 गुणे ए का स्क्वायर। ठीक है, यही सूत्र है। अब ये हमारा दिया है 6 दिया है। क्या है? भुजा कितनी दी है? भुजा दे रखा है 6 मीटर। ये भुजा 6 मीटर दे रखा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ था ये। अब ये सूत्र था घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यह क्या होगा? लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ लिखना पड़ेगा सवाल, लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ बराबर भुजा के घाते 6 गुणे भुजा के घाते 2। ठीक है, अब 6 गुणे भुजा के घाते 2, इसका ये मतलब हो गया कि कितना? भुजा दिया है 6, तो यहाँ रखोगे 6 गुणे 6 मीटर के स्क्वायर। ठीक है, 6 मीटर का स्क्वायर। अब क्या करोगे? 6 6 के गुणे 36, क्या है? मीटर स्क्वायर। अब इसका 6 है तो 6 का गुणा करोगे 36 में, 6 के 36 6 लगे 3 छत्रिक 18 3 21, 216 मीटर स्क्वायर, या इसको लिखते हैं 216 वर्ग मीटर। ठीक है, क्या होगा? 216 वर्ग मीटर। ठीक, ये 2 सवाल आप समझ लिए। अब देखो, अब एक पहले तो इसको समझ लो। किसी दे रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा के घना का लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है क्या? घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, मतलब कि भुजा कितनी दे रही? ए है, यानी कि ए का स्क्वायर हो गया। मान देखो, अब भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है क्या? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये 6 गुणे जब भुजा स्क्वायर हो गया तो यहाँ 6 भुजा की मान रख दो 6, इसका स्क्वायर है तो ये क्या होगा? 6 6 का 36 और मीटर का मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये का गुणा करेंगे, यह आएगा 216 मीटर स्क्वायर या 216 वर्ग मीटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो। यहाँ देखो, 2 घनों के आयतनों का अनुपात कितना है? 27:1 का अनुपात है। का आयतनों का
27 हाँ अनुपात छोड़ो है ठीक है। आयतनों के तो उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, तो उसकी भुजा का अनुपात क्या है, भुजा का अनुपात क्या होगा, भुजा का अनुपात क्या होगा ठीक है। आंसर में देखो, आंसर में क्या करेंगे ठीक है, घनों के भुजाओं का अनुपात लिखो, घनों के भुजाओं का अनुपात, घनों के भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये बराबर यहाँ होता ठीक है, उसके आगे लिखा जाता है, जगह कम है, अनुपात ठीक है। अनुपात क्या होगा, तो ये लिखा जाएगा 27:1 ठीक है। 27 घन कह रहा है तो ये क्या होगा, 3 होगा। अब इसको और लिखो, यहाँ लिख लो, बटे में लिख लो, बटे में 3 पावर 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 का गुणा 3 बार, 1 के पावर क्यूब, ये क्या है 3। अब इसका कोष्टक हटाओगे, तो कोष्टक हटाओगे तो ये लिखा जाएगा क्या, 3/1 ठीक है। ये कोष्टक हटाओगे तो 1/3 होगा, और इसका 3 घात ये है ऊपर जाएगा तो गुणे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या हमारा 3:1 बच जाएगा, 3/1 बचेगा ठीक है। तो 3:1 ये हमारा बच जाएगा। कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात क्या है ठीक है, या तो इसको लिख लो, घनों के आयतनों का अनुपात इतना है ठीक है। तो क्या है, ये क्या होगा हमारा, फिर यहाँ 27 इसमें रख देंगे, घनों के भुजाओं का अनुपात, भुजा के टर्म्स में पूछ रहा है, भुजाओं के का अनुपात, घनों के भुजाओं का अनुपात, तो क्या होगा 27√√1/3 ठीक है, √1/3, तो ये 3 का 3 होता है, ये क्या होगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, एक को चाहे जितनी बार गुणा करो एक ही आएगा ठीक है। तो ये 3 बार ले लिए, 3 बार हो गया, अब ये 3/1 निकल आया बाहर, तो इसका अनुपात 3:1, भुजाओं का अनुपात 3:1 होगा ठीक है। थैंक यू। एक क्वेश्चन और आपका है घन का, ये क्वेश्चन देखो, 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार, 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घनाकार क्या है, घनाकार ठोस बनाए जा सकते हैं ठीक है, बनाए जा सकते हैं ठीक है। तो लिखो, आंसर में क्या लिखोगे, पहले सूत्र लिख लो, क्या करोगे, सूत्र लिखो, सूत्र क्या होगा, ठोसों की संख्या ठीक है, छोटे या ठोसों की संख्या बराबर होता है बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन जहाँ लिख गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा होगा। अब यहाँ सॉल्व करो, आयतन मतलब लंबाई, एल हो गया बड़ा, एल बी
एच, यह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये छोटे का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये छोटे घन का है। और यहाँ लिखते हैं कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, घन में सब बराबर होती है, क्या है L बराबर B बराबर H, ठीक है, L बराबर B बराबर H, ठीक है, सब क्या है, ये 18 दे रखा है और ये कितना दे रखा है 6। अब यहाँ रख दो, यहाँ रखो 18 गुणे 18 गुणे 18 बटा क्या है 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये क्या होगा 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिक्का 9 त्रिक 27, ये क्या होगा 27 घन प्राप्त होंगे। 18 सेमी भुजा के घनाकार ठोस का, ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घनाकार ठोस बनाए जा सकते हैं, ये कितने घनाकार ठोस बनाए जा सकते हैं, ठोसों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। अब यहाँ और लिख सकते हैं बनाए जा सकते हैं, ये हो गया, या बनाए जा सकते हैं ठोसों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो पहले सूत्र लिखेंगे, ठोसों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़ा घन, घन का मतलब आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है घन में सब बराबर होता है। तो 18 गुणे 18 गुणे 18, फिर छोटे वाले का 18 गुणे 18 बटे में छोटे 18 गुणे 18 गुणे 18 करते हैं। अब ये क्या आएगा 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 कट गया, अब 3 3 3 आ गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तीनों का गुणा हो गया, ये क्या है, ये तीनों का गुणा हो गया। अब ये क्वेश्चन आप विकर्ण वाला देख लो, वैसे ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको क्या करो, इसको देख ही लो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, ठीक है। एक ये है, किसी घन का विकर्ण, किसी घन का विकर्ण क्या √12 है तो उसका या उसके आयतन, उसका आयतन कितना होगा, कितना होगा। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर का आएगा, जब भी आएगा बीटीसी में ये क्या आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब देखो पहली बात तो आंसर या सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखो विकर्ण, घन का विकर्ण, घन के विकर्ण का सूत्र क्या है, बराबर √3 इंटू भुजा, ठीक है, √3 इंटू भुजा, ये घन के विकर्ण का सूत्र है, ये क्या है, ये सूत्र है घन के विकर्ण का, ठीक है। अब यहाँ देखो घन का विकर्ण निकालो, घन का विकर्ण कितना दिए रखा है, घन का विकर्ण 12 दे रखा है, तो √12 या रखो √12 बराबर क्या है √3a, ये दे रखा है। अब इसको देखो a बराबर निकाल लो, √12 बटे √3 है, तो इसको एक ही में लिख लो 3, ये आ जाएगा कितना, आएगा कितना हमारा 3 चौके 12, 4 आएगा, रूट में 4, ठीक है। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये क्या होगा 2, क्योंकि इसको लिख सकते हैं एक बार 2√2, 2 बार है, अंडर रूट में 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये वर्गमूल इसका 2 हो गया। भुजा क्या आ गई, भुजा आ गई A2, ये हमारा क्या है भुजा, क्या कहते हैं भुजा है, ठीक है। अब इसका क्या है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का, क्यों ना भाई, भुजा की पावर 3, ठीक है, भुजा के पावर 3, तो ये क्या होगा 2 के घाते 3, अब 2 को गुणा 3 बार, मतलब कि ये
2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, घन है तो घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब या जो भी दे रखा है मीटर क्यूब, इसको लिख लो घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर घन का विकर्ण दिया है तो क्या होगा, घन का आयतन कितना होगा। तो घन का इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो घन का विकर्ण निकालना अगर जनरल दे दिए, घन का विकर्ण होता है क्या, √3 गुणे √3 गुणे भुजा, ये होता है। और एक दूसरा फार्मूला आपका ये होता है, ये घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा के पावर क्यूब। ये क्या है हमारा घन का आयतन। तो यहाँ घन भुजा कितना निकाले थे 2, तो 2 रख दिए, 2 रखने के बाद 2 गुणे 2 गुणे 3 बार 2 3 6, 2 दूना 4 दूना 8, ये आ गया घन का आयतन, आएगा हमारा क्या 8 सेंटीमीटर। थैंक यू क्लास, आप देखिए घन, आप नेक्स्ट वीडियो में।